Assalamu alaikum, dear students. Here I am to continue with your lesson on the gumdrop affair. You know, gumdrop affair is a short story, and it is all about a secret service agent. And secret service agent, you know, a service agent who is to spy in other countries, in rival countries, and here it is Addison Barnaby, a Secret Service agent of the Secret Service Department of USA. And obviously, a Secret Service agent should possess some different qualities, and he should have some instincts developed in him. And here are people who are not able to change some instincts inherited in them. And gumdrop affair is regarding such a person who is not able to overcome or de-learn some of the inherited secrets so that he could adopt himself in the new kind of duty, in the kind of duty that is assigned to him. तो कुछ असूल जो उसके मरूसी किरदार में है वो उनको चेंज नहीं कर सकता है। जो हमारा यहाँ पे हीरो है, प्रोटैगनिस्ट है, ये है एडिसन बार्नबी, क्योंकि स्टोरी के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं। और अब हम इसके कैरेक्टर के बारे में बात कर लेंगे और कैरेक्टर किस तरह से कैरेक्टर हम डिटेक्ट करते हैं और फिर लिखते हैं, इस पे भी बात हो चुकी है और मैंने आपके साथ वो क्लास भी आपको डिलीवर किया है और इस पे भी बात हो चुकी है कि ये स्टोरी क्या है। तो ये स्टोरी एक ऐसे आदमी के बारे में है जो एक सीक्रेट सर्विस एजेंट है, जो एक सिपाही है, जो एक जासूस है। लेकिन ये इस तरह का जासूस है कि जो चीज़ उसमें दिखनी चाहिए ताकि वो जासूस लगे वो दिखती नहीं है। लेकिन जब उसको टेस्ट किया जाता है, आजमाया जाता है, उस तो ही जो है वो अपने इन टेस्ट करने वालों का, ऑर्गेनाइजेशन का जो है उनका एतमाद हासिल करता है कि he proves that he has the worth. Apparently, it doesn't seem he has the worth of being a secret agent. तो जो उसके ज़ाहिरी चीज़ें उसके अंदर दिखती हैं, उसकी फिजिकल अपीयरेंस है, उसकी जो कुछ इंस्टिंक्ट्स वो लैक करता है, जो वो कोई काम करने में टाइम लगाता है, बहुत टाइम लगाता है, तो उसे लगता है कि ये एक सीक्रेट सर्विस एजेंट नहीं है और उस तरह से काम नहीं करता है। तो यहाँ पे हमने जो है उसको जो है जब हम स्टोरी पढ़ते हैं तो उसको जब टेस्ट किया जाता है तो ही विन्स द ट्रस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो स्टोरी का जो थीम है, बिफोर कमिंग टू द कैरेक्टर ऑफ एडिसन बार्नबी, स्टोरी का थीम जो है वो है वी आर ऑलवेज डिसेप्टिव regarding the outward appearances. Appearances are always deceptive. We should not be judgmental in observing people externally. Our observations can be misleading. So, this is the theme of this story. You see, this wise statement can be proved through the character of Barnaby, who is maltreated by the department, who is ill treated by the department, who is taken wrong by the department for being a lazy and insufficient person. But he proves, as I told you,
his worth after passing the real test successfully during the test of carrying the gumdroppers to the contact man. So this is the theme of the story, and now we come to the title of the story. First of all, we should know what the gumdrop means. Gumdrop means a jelly-like substance, uh, or some lumps. These are the lumps of this toffee, I should say. एंड ये मिठाई के जो है, मतलब मिठाई के छोटे छोटे दाने हैं, और उस पे कोट किया गया है। लेकिन ये जो गम ड्रॉप है, गम ड्रॉप अफेयर, मिठाई मामला, यानी एक बहुत सा हल्का सा नाम दिया गया है इस पे, क्योंकि जो एक सीक्रेट एजेंट को ड्यूटी असाइन की जाती है वो बहुत बड़ी ड्यूटी होती है, वो बहुत डिफिकल्ट ड्यूटी होती है वो। लेकिन ये एक छोटा सा मामला है, इसको जो इस यहाँ पे असाइनमेंट है, छोटा सा असाइनमेंट है, इसको इसलिए इसमें कोई ज़्यादा अचीव नहीं करना है, किसी मुल्क के बारे में ज़्यादा जानकारी हासिल करनी, कोई ख़ास जानकारी है, अपने ही आदमी के बारे में जानना है कि क्या ये काम पे सही उतरता है या नहीं। इसलिए डिपार्टमेंट के लिए एक मामूली सा जो है अफेयर है, इसलिए इन्होंने इसको गम ड्रॉप अफेयर नाम रखा है कि ये एक मिठाई का मामला है। और ये गम ड्रॉप जो है, ये सबसे पहले ये इस शक्ल में सामने आए हैं स्टोरी में कि एज इफ दे आर एक्सप्लोसिव्स। apparently they should be given to one by virtue of cheating. We will tell him that this is gum drop, this is ये मिठाई है, खा लो। वो खा लेगा तो उसके म्यादे में जो है एक्सप्लोसिव्स हैं, ये फिर ये फट जाएंगे, धमाका करेंगे उसकी पेट में। पहले ऐसा लगता है, लेकिन जब इनको खाया जाता है तो दे आर वेरी डिलिशियस lumps with a lemon flavor, with a lemon taste in them. तो गम ड्रॉप की इम्पोर्टेंस है इसमें कि शुरू से लेके आखिर तक जो स्टोरी है, द स्टोरी it revolves around this gumdrop, and so the story is twined around this gumdrop, and the characters are attached to each other through the gumdrop. So the title of this gumdrop is proper. Now we're coming to the character sketch of the Addison Barnaby. He is the protagonist of the story. Addison Barnaby is the protagonist of the story. I have written in the first line, protagonist, as you know, हीरो को हम कहते हैं, लेकिन ये हीरो, see the hero, see the secret agent, he's over 40 years and is bald. ये सीक्रेट सर्विस एजेंट है, लेकिन ये इसकी उम्र 40 साल से ज़्यादा हो चुकी है, और इसके सर पे बाल नहीं है, लेकिन ही इज फैट, मोटा भी है बेचारा मेरी तरह। एज ही इज प्रोफिशिएंट इन, बट ही इज फिट। फैट है लेकिन फिट भी है, बिकॉज ही इज प्रोफिशिएंट इन जूडो। हिज वॉइस इज एडमरेबल, इसकी आवाज भी जो है दिलकश है। बारनबी जो है, he is skilled and committed to his work, committed to his job. लेकिन सीक्रेट सर्विस एजेंट के अंदर क्या चीज होना चाहिए? he is lacking some of those instincts, लेकिन इसने कुछ अल्टरनेटिव चीजें जो है उसके बदले इस्तेमाल करता है, ताकि ये जो है अपना जॉब जो है ठीक से कर ले। Instead of using violence, Barnaby uses judo tricks to overpower his opponents as he is Secret Service agent of the department. Secret Service agent होने के नाते उसके जो अपोनेंट से कभी जो इनकाउंटर होता है, उसे he lacks the instinct of killing. Now what should he do?
to the opponent, लेकिन he overpowers him by virtue of जोड़ो. He is good at जोड़ो. वो जोड़ो ट्रिक्स करता है और उसके जरिए जो अपने अपोनेंट को जो है हराता है. Edison Barnaby is serious, sober, smart. Here it is a kind of alliteration. साउंड है ताकि आपको करेक्टर याद रहे. सीरियस है, सोबर है, स्मार्ट है, संजीदा है, नरम है और तकड़ा भी है. कीन है, अलर्ट है एंड पेशेंट. साबिर भी है, यानी बर्दाश्त भी करता है. शौकीन भी है और अलर्ट भी है, होशियार भी है बारनबी. लेकिन जो चीज़ इसके अंदर नहीं है, जो अक्सर शायद होना चाहिए या होता है इनके पास, सीक्रेट सर्विस एजेंट्स के पास, टुवर्ड्स वायलेंस एंड किलिंग. ही विद नो इंक्लिनेशन टुवर्ड्स वायलेंस एंड किलिंग. किलिंग और वायलेशन के बारे में ये जो है बहुत ही कमज़ोर आदमी है. ये किलिंग पे बिलीव नहीं करता है और वायलेंस को भी इस्तेमाल नहीं करता है. ही इज़ परफेक्शनिस्ट एंड एन एडमिरेबल पर्सन हु लव्स मैनकाइंड. इसकी एक अंदर का एक इनहेरेंट जो इसके अंदर चीज़ है, ये जो है ये मैनकाइंड को, इंसानियत को, इंसान को मोहब्बत करता है, एडमायर करता है. और एक चीज़ जो इसके लिए सीक्रेट सर्विस एजेंट के लिए ज़रूरी, दैट ही शुड कैरी आर्म्स विद हिम. यहाँ पे ही डज नॉट अवॉइड द प्रिंसिपल ऑफ टेकिंग आर्म्स विद हिम. ये भी जो है इस उसूल को तर्क नहीं करता है. ये अपने साथ आर्म्स लेता है, हथियार उठाता है, साथ अपने साथ होते हैं इसके हथियार, बंदूक होता है विद हिम. बट जो इसका डिमांड करता है कि ये चीज़ इसके साथ होनी, बट ही इंश्योर्स हिमसेल्फ दैट गन इज नॉट लोडेड एंड समबडी इज नॉट किल्ड मिस्टेकन. लेकिन उससे पहले ही अपने आप को इंश्योर करता है कि ये जो बंदूक है ये लोडेड नहीं है और शायद जो है गलती से कोई मारा न जाए, इसलिए ये इंश्योर करता है अपने आप को कि गन लोडेड नहीं है. ये अपने आप को भी नहीं बदलता है. He does not change to adopt such principles of the department that involve killing and violence. मारने और तशद्दुद की जो डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल्स हैं उनमें ये इन्वॉल्व नहीं करता है अपने आप को. He remains stuck. He remains rock solid on the procedure. It is rock solid on the principle that is inherent. जो इसके किरदार में, जो इसके विरासत में एक उसूल आया है कि इंसान के मारने को नफरत की जाए, उस पर ये कंप्रोमाइज़ नहीं करता है. वो उसूल अपनाता है और उस पर अमल करता है, हालांकि उसका जॉब डिफरेंट है. He has abhorrence towards killing of man. He loves mankind much. Barnaby believes in the statement one should. एक कहावत है, एक कहना है कि one should hate the sin not the sinner. और इस पे बारनबी जो है बहुत ही इत्मीनान रखता है, यकीन रखता है. And his attitude towards life and crime has paid him in the story as he wins the confidence of the department after successfully qualifying the test that he was put to by the department. डिपार्टमेंट ने जो इसको आजमाइश की उस पर ये बिल्कुल खरा उतर गया और ये inspired lacking the instinct of killing, inspired having abhorrence towards the violence, that means hating the violence, he qualified the test, he passed the test that he was put to by the department. तो ये आजमाइश में खरा उतरा. तो इससे हमें यही नतीजा निकालते हैं, एडिसन बारनबी इज नॉट व्हाट ही अपीयर्स ड्यू टू हिज फिजिकल अपीयरेंस, शेप. उसकी वजह से जो एडिसन बारनबी है वो चीज़ नहीं है.
He lacks the killing instinct. Contrary to that, Addison Barnaby is dedicated, uh, simple, and honest worker, as he gives extra time to his assignment and never leaves the